नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? बढ़िया भाई, बढ़िया। करते रहना रिवीजन, है ना। नेक्स्ट संडे से अकाउंट्स के भी जो है वो कल या परसों जो ग्रुप के अंदर चैप्टर भेज देंगे, तो उसका जो है वो नेक्स्ट संडे को उसका भी टेस्ट रहेगा। उनको भी साथ साथ रिवीजन जो वो करते रहिएगा। क्लियर है? और यहाँ तक जो स्टेट्स पढ़ रहे हो, क्या अब उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है? बढ़िया भाई, बढ़िया। समझ पा रहे हो बात भाई? ये सिचुएशन आ जानी चाहिए कि एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम सिचुएशन बना के भी हैंडल कर सकते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है। क्लियर है? शुरू करें। अभी जो है वो पोजिशनल एवरेज पे, अभी जो है वो मैथमेटिकल एवरेजेज पढ़े, अब जो है वो पोजिशनल एवरेज पढ़ेंगे। पोजिशनल एवरेज बेचारे बहुत शरीफ से सिंपल सही है। उसमें एक क्वाड्रेटिक मीन और बचा है, लेकिन वो सिर्फ थ्योरेटिकल ही है, तो उसको अपन लास्ट में साथ में निपटा देंगे नोट्स के साथ। पोजिशनल के अंदर मीडियन एंड मोड। मीडियन या माध्यिका। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मीडियन जो है वो कब काम आता है या कब जो है वो उसे कैलकुलेट किया जाता है। समझिएगा, कई बार डाटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटिटी वाइज नहीं होते हैं। जिनकी क्वांटिटी नहीं दे रखी होती है उनकी क्या होती है, क्वालिटी होती है। जैसे कि आपका हो गया ब्यूटी, इंटेलिजेंस, टेस्ट, ईटीसी। तो टेस्ट के अंदर जो वो आप ये नहीं बता सकते कि भाई 2 नंबर टेस्ट आया, 3 नंबर टेस्ट आया, 4 नंबर टेस्ट आया, आम खाया तो 5 टेस्ट आया, 6 टेस्ट आया। वहां पर जो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा टेस्ट आया, इससे अच्छा टेस्ट आया, इस तरीके के जो है वो किए जा सकते हैं। भाई इकोनॉमिक्स के अंदर वो मास्लो वगैरह जो थ्योरी आपने पढ़ी थी, यूटेंसिल्स वगैरह इस तरीके की। तो यहाँ जो सिचुएशन होती है, या फिर जैसे कलर हो गया है, इस तरीके की जब भी सिचुएशन होती है तो वहां पर क्या होता है कि आप वैल्यू जो है उनकी नहीं होती, क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई जैसे कलर की बात करें, तो मान लीजिए 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट में आप उनके पॉइंट नहीं दे सकते, लेकिन आप उनको क्या कर सकते हो, वाइट टू चॉकलेट कलर के अंदर जो है वो उनको लाइन में खड़ा कर सकते हो। सबसे वाइट कलर का जो है उसे इस साइड में खड़ा कर दिया, उसके बाद में उससे जो है वो कम वाइट जो है उसको खड़ा कर दिया, उससे कम वाइट, उससे कम वाइट, उससे कम वाइट, और फिर चॉकलेट, चॉकलेट डार्क, चॉकलेट डार्क, चॉकलेट, इस तरीके से जो वो आपने लाइन में खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी नहीं है, इनको वैल्यू के अंदर जो वो हम पता नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, जो सबसे बीच में खड़ा है उसको हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, और हमने कहा कि तुम जो वो क्या हो, एक तरीके से सेंट्रल वैल्यू हो, तुम जो वो इसको क्या कर रहे हो, पूरे को रिप्रेजेंट जो कर रहे हो। अब आपको ये चीजें समझ आ भी रही है कि भाई इसमें क्या हो रहा है। एक तो सबसे पहली बात तो
सारी वैल्यूज जो है उनसे मतलब नहीं, बीच में जो खड़ा है वो आपका मीडियन बन जाएगा। कोई कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है, कोई एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होगी नहीं, मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होगी नहीं। फिर ये वाला कितना वाइट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सट्रीम वैल्यू का कोई भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप जो वो बीच वाली वैल्यू जो कंसिडर कर रहे हो। समझ पा रहे हो बात? तो है ये, लेकिन ये नॉर्मली एट्रीब्यूट्स के केस में, जो जिन्हें हम क्वालिटी कहते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के केस के अंदर जो जहाँ क्वालिटेटिव डाटा होते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उस केस के अंदर जो मीडियन जो हमारे काम का रहेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा है। पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो हम क्या करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ आइटम, कि भाई n+1 जैसे 10 आइटम है, 10 आइटम है, ये पहला नंबर का, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर वैल्यू लिख देते हैं, जैसे वैल्यू है, तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक ऑर्डर के अंदर जो वो रखना होगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में रखें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, जिस भी तरीके से। जैसे मार्क्स है, आपने इस तरीके से लिख दिया 0 1 1 2 3 3 5 5 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, और एक ये 11। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आप क्या कहोगे कि मीडियन कौन है, n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ आइटम। सर आप तो कह रहे थे क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में यूज होता है, अपन एग्जांपल में समझने के लिए इनको क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी वाले जो है उनको यूज करते हैं। बाकी इसका मैक्सिमम यूज जो वो कब होगा, जब क्वालिटेटिव डाटा होगा। तो हम क्या कहेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम क्या कहेंगे, 11 + 1 डिवाइड बाय 2 आइटम, कि भाई जो छठे नंबर पे खड़ा है वो हमारा क्या है, मीडियन है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए इसी सिचुएशन के अंदर जो वो क्या हो जाता, इसी में एक स्टूडेंट जो वो और हो जाता, और उसके जो क्या होते हैं, मार्क्स 7 होते हैं, तो उस केस के अंदर क्या करता है, हमें क्या करना पड़ता, कितने हो गए, 12 हो गए हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई m मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ आइटम। तो ये हो जाता 12+1 डिवाइडेड बाय, सॉरी हाँ 11 की जगह 12 हो गए, 12+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ आइटम। तो ये आपका आता 13, मतलब कि 6.5 आइटम। तो हम क्या करते, कैलकुलेट करते, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, और ये 7वें नंबर पे, ये जो वो 6th पोजीशन पे और ये 7th पोजीशन पे। अपने को कौन सा चाहिए, 6.5। तो हम क्या करते, छठे और 7वें का क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। छठा जो है वो कौन सा है, 3 है, +5 है, डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा, 4.5, नहीं 4 हो जाएगा, सॉरी, कितना हो जाएगा, मीडियन आपका 4 हो जाएगा। अब देखो, अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अगर इस सीरीज में एक एक कांस्टेंट वैल्यू जो वो ऐड कर दी जाए तो मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 3, यहाँ पर 3 4 4 6 6 6 6 7 और 8, तो यहाँ ये वाली जगह आएगी, तो ये पर यहाँ कितनी हो जाएगी, 4 और 6 हो जाएगी। 4 और 6 मतलब कि इन दोनों का एवरेज जो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, एक वैल्यू बढ़ जाएगी। या फिर लेस करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाले में सीधा सिंपल समझ आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे पूरी सीरीज को अगर जैसे 3 3 3 से, तो ये वाली वैल्यू भी जो क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि 3 की जगह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो
इस पोजीशन पे जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपना मीडियन कहलाएगा। ये क्या है, एक तरीके से पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज क्या होता है, अपन एक शुरुआत में छोटी सी बात भी की थी कि भाई परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क यही होता है कि परसेंटाइल जो होता है वो क्या होता है, एक पोजिशनल एवरेज होता है। परसेंटाइल जो है वो क्या होता है, एक पोजिशनल एवरेज होता है। तो उसमें हमने क्या कहा था कि मान लीजिए टोटल 1 लाख स्टूडेंट जो है उन्होंने एग्जाम दिया, 1 लाख लोगों ने क्या किया है, एग्जाम दिया है, जिसमें से मान लीजिए ए है, उसके मार्क्स जो वो आए हैं 70 आए हैं आउट ऑफ 100। तो हम क्या कहेंगे, कितने परसेंट बने इसके, 70% बने। लेकिन परसेंटाइल जब कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इस ए की पोजीशन कौन सी, ए की पोजीशन कौन सी। तो हमने कहा कि इस ए से जो वो 1,000 स्टूडेंट तो है वो आगे हैं और 99,000 जो वो पीछे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन से स्थान पर है, 99,000 इसके पीछे हैं टोटल 1 लाख में से, मतलब कि 99 परसेंटाइल जो वो इनसे क्या है, पीछे हैं। तो ये 99 क्या हो जाएंगे, परसेंटाइल हो जाएंगे। जबकि इसके मार्क्स जो वो 70% है, लेकिन इसके परसेंटाइल जो कितने हो गए, 99 हो गए। तो ये क्या है, पोजिशन इस जगह पे जो खड़ा है ना उसके हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ मीडियन के केस में भी क्या होगा, इस पोजिशन पे n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम जो है उस पोजिशन पे जो खड़ा है ना उसको हम क्या करेंगे, अपना मीडियन जो वो मानेंगे। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ये तो हो गया अगर इंडिविजुअल सीरीज है। अब अगर डिस्क्रीट हो जाए तो उस केस में क्या होगा, अगर सीरीज जो वो डिस्क्रीट हो जाए, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि भाई 0 नंबर वाले 5 स्टूडेंट है, ये 7 स्टूडेंट है, ये 6 स्टूडेंट है, ये 5 स्टूडेंट है, ये 10 स्टूडेंट है और ये 12 स्टूडेंट है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। कम्युलेटिव मतलब कि यहाँ तक कितने, तो 0 नंबर तक कितने हैं, 5, 1 नंबर तक कितने हैं, 5 और 7 कितने हो गए, 12। समझ पा रहे हो बात, कम्युलेटिव का मतलब क्या है, 1 से नीचे की साइड में कितने हैं, तो ये 7 और ये 5। 6 डिसेंडिंग भी हो सकता है ना भाई, 5 से इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, वो जैसी भी स्थिति हो। कम्युलेटिव मतलब कि क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। 12 और 6 कितने हो गए, 18। यहाँ कितने हो गए, 18 और 5 23, 23 और 10 33, 33 और 12 45। क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। तो हम क्या कहेंगे, 45+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, मतलब कि 23rd आइटम। कौन सा है, 23rd आइटम। अब 23rd आइटम जो कौन सा है, 23 तक ये है, मतलब कि ये कौन सा है, 3 है। देखो कुछ भी नहीं है, इस डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ही क्या है, 0 की फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब क्या है 0 0 0 0 0, ये 5 ये है, फिर उसके बाद में 7 1 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवें पे, 10वें पे, 11वें पे और 12वें पे। 12वें तक 1 है, फिर 13 से लेके 18 तक कितने हैं, 2 है, फिर 19 से लेके 23 तक कितने, 3 है। अपने को कौन सा चाहिए, 23वां आइटम चाहिए, तो 23वां आइटम कौन सा है, 3 है। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो बात। अब इसके बाद में एक और आती है आपकी, जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज। टेस्ट लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान लीजिए 8, 9, 10, 6 और 4। कितना हो गया, पहले तो वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। 8, 8 दूनी 16 और 17, 17 और 10 27, 27 और 6 33, 33 और इसको 7 कर दीजिए ताकि पूरा हो जाए। 33 और 7 हो गए आपके 40।
यहाँ एक चीज ध्यान रखनी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या करना होगा, पहले तो अपने को वो एक क्लास कैलकुलेट करनी होगी जिसके अंदर जो मीडियन बैठा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है वो एम नहीं लिखा जाता, उसको स्मॉल एम लिखा जाता है। वो हम कैसे लिखते हैं, एन बाय टूथ आइटम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा n+1 नहीं करेंगे, जबकि n/2 आइटम कर देंगे सीधा। तो वो कितना हो जाएगा कि हम जो है कहेंगे कि 40 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, जो कि कितना है 20th आइटम। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा ना, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद तो करने से अच्छा है आप इसे क्या करिए, समझ लीजिए। देखो 20th आइटम का मतलब क्या है, 17 आइटम तक कहाँ है, 17 आइटम तक तो कहाँ है, 20 से नीचे है। क्लियर है, यहाँ इससे नीचे जो कितने हो गए 17, 17 से लेके 27 तक 10 आइटम जो है, अपने को कहाँ तक पहुंचना है 20 तक। तो 20 से लेके 30 के बीच में जो वो 10 आइटम, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा ना, 20 से 30 के बीच में जो ये आगे इंटरपोलेशन में भी काम आएगा, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो इसी तरीके से बना है। 20 से 30 के बीच में कितने आइटम है, 10 आइटम है। क्लियर है, अपने को कहां तक जाना है, 3 आइटम आगे जाना, 17 से 18, 19 और 20वां आइटम जो वो पकड़ना है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ क्या हुआ, 20 से कहाँ चला गया, 30 तक चला गया, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 17 से लेके कितनी हो गई, 27 हो गई। बिल्कुल क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। तो यहाँ तो वैसे सिंपल सी सीधी इक्वेशन बन रही है, इस वजह से और भी आसानी हो जाएगी कि फ्रीक्वेंसी में चूंकि 10 का फ्रीक्वेंसी में चेंज आने पर एक्स में चेंज आता है बराबर 10। क्लियर है, जबकि अपने को फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ानी है, 17 से 3 आगे जाना है। समझ पा रहे हो बात, 17 से 3 आगे जाना है। तो हम क्या कहेंगे, इस वजह से एक का अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज लाना है, एक का फ्रीक्वेंसी में चेंज लाना है, तो उस केस के अंदर एक्स में कितना चेंज आएगा, तो हम क्या कहेंगे 10/10, जो अपन पांचवी छठी में जो करते थे उस तरीके से। तो अपने को अगर तीन का तीन का फ्रीक्वेंसी में चेंज लाना है, तो हमें क्या करना होगा, एक्स में कितना चेंज लाना होगा, 10/10 इंटू 3। तो कितना चेंज लाना होगा, 3 का चेंज लाना होगा। समझिएगा, 3 का चेंज लाना है मतलब क्या हुआ, यहां तक जो है वो कितने थे, 20 तक की वैल्यू यहाँ थी 20, और इसके अंदर कितना और चेंज लेके आना है 3 का। तो हमारा मीडियन कितना बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा कि भाई 20 तक तो है 17 आइटम, उसके बाद में 3 और आगे जाना है एक्स के अंदर, तो हम 20th आइटम तक पहुंच जाएंगे। तो 20 + 3 जो कितना हो जाएगा 23। अब इसी को हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं कि m = L1 प्लस जो है वो इंटू तो आई लिख दिया, और यहाँ जो है वो क्या लिख दिया, n/2 -c अपॉन जो है वो क्या करते हैं अपन, एक सेकंड, फॉर्मूला के रूप में क्या लिखते हैं, अपॉन फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। समझिएगा किस तरीके से लिखते हैं, L1 का मतलब क्या है, जो हमने क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया उसकी लोअर लिमिट क्या है 20, प्लस n/2 जो वो कितना है आपका, n/2 कितना आया था 20 आया था, n/2 जो वो 20 आया था। C का मतलब उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी, तो 17 थी। डिवाइड बाय क्या करो, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, उसकी मॉडल फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, और इनटू क्या कर दो आई, कितना हो जाएगा 10। तो ये कैसे हुआ, 20 + 3/10 इंटू 10। तो ये जो है ये कितना हो गया, 20 + 3 कितना हो गया 23। एक बार यहाँ तक का वापस देख लीजिएगा। क्या ये बात समझ आई आपको।
क्लियर है? तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कई बार n/2 जो है उसको स्मॉल m भी लिखा जाता है, तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस m-c डिवाइडेड बाय f इंटू आई। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन f और m-c, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। अल्टीमेटली बात जो है वो, हाँ ऊपर वाला तरीका वापस देखो, समझिएगा। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज कर देते हैं ना, एक बार समझने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, ताकि ये वाला एग्जांपल जो उसको थोड़ा सा चेंज कर देते ताकि आपको और आसानी समझ आएगा। नहीं तो क्या इसमें 10-10 दोनों जगह आ गया ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रह सकता है। इसको अपन कर देते हैं 15, इसको कर देते हैं अपन कितने हो गए, 17, 35, 32, 32 और इसको कर देते हैं अपन 5, ये हो गए 35 और ये हो गए अपने, सॉरी 32 और 5 37, 37 और 3 40। क्लियर है? ये इसी तरीके से रखते हैं, इसको एक बार वापस समझ लीजिएगा ना, ताकि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहे। इसको एक बार रफ कर देते हैं। देखो अपने को कहाँ जाना है, 20th आइटम तक जाना है, समझिएगा। 20 तक कितने आइटम हो चुके हैं, 20 तक कितने आइटम हो चुके हैं, 17। हमें इतना पता है कि 20 से ये जब जो है वो 30 तक गई वैल्यू, तो ये फ्रीक्वेंसी 17 से कहाँ तक पहुंच गई आपकी, 17 से 32 तक पहुंच गई। तो इस x के अंदर जब 10 का फर्क आया, तो यहाँ कितने का फर्क आया, 15 का। जबकि अपने को x में कितना, इसमें फ्रीक्वेंसी में कितना फर्क लाना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 3 का ही लेके आना था, क्योंकि अपने को कहाँ तक जाना था, 20th आइटम तक। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज आने पर x इंक्रीज होता है बराबर 10। इस वजह से एक का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज आने पर x में चेंज आएगा 10/15। इस तरीके से करते थे चूंकि, और इसीलिए याद है आपको। और उसके बाद में अपन क्या कहेंगे कि भाई अगर 3 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज लाना है तो हमें क्या करना होगा, x में कितना चेंज लाना होगा, तो 10/15 इंटू 3, जो कि आ गया आपका 2। बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। तो आपको क्या करना है, 2 का चेंज लेके आना है, मतलब कि x जो आपका 20 तक तो है, जो कितना हो चुके हैं 17 आइटम, तो यहाँ जो है वो 3 अगर आगे जाना है, मतलब 20th आइटम है, तो यहाँ 20th आइटम के लिए यहाँ आपको कितने ऐड करने हैं, 2 ऐड करने हैं। तो इस 20 में जो है वो 2 ऐड करने हैं, मतलब आपका मीडियन जो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और इसको आप फॉर्मूले के रूप में भी कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्लियर है? अब इसके बाद में इसके इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, या इसके यूसेज बात कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों साथ में बात कर लेते हैं। इसकी खासियत क्या क्या है, एक तो सबसे पहला तो ये क्या है, एक पोजिशनल एवरेज है कि 20th आइटम कि जो 20वें नंबर पे खड़ा है वो होगा, या 6th आइटम जो छठे नंबर पे खड़ा है वो होगा। समझ पा रहे हो बात? तो जो छठे नंबर पे उसकी वैल्यू नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, छठे नंबर पे जो खड़ा है वो हमारा मीडियन है। तो ये क्या है, एक पोजिशनल एवरेज है। दूसरा, इसकी एक और खासियत है कि अगर आप सिग्मा करते हो x माइनस एम, तो ये क्या रहेगा, हमेशा मिनिमम रहेगा
बाकी आप और कोई भी वैल्यू से कैलकुलेट करोगे तो उस केस के अंदर ये जो है वो सबसे कम रहेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आपकी वैल्यू है 0, 1, 5, 7 और 8 ये है, तो आपका मीडियन क्या हो गया, आपका मीडियन हो गया 5। तो आपका एक्स लिख दीजिए 0, 1, 5, 7 और 8। तो एक्स माइनस एम करो, और वो भी क्या करो, साइन इग्नोर करके, समझिएगा, साइन इग्नोर करके। साइन इग्नोर का मतलब क्या है, 0 - 5 जो वो कितना है -4, लेकिन आप कितना, सॉरी 0 - 5 जो वो कितना है 5 है, लेकिन आप क्या लिखोगे 5। 1 - 5 कितना है 4, 5 - 5 कितना है 0, 7 - 5 कितना है 2, और 8 - 5 कितना है 3। ये जो टोटल है ये क्या होगी, मिनिमम होगी। ये जो टोटल है क्या होगी, 5 + 4 + 2 + 3 कितना हो गया 14। आप इसकी बजाय कोई भी और वैल्यू से कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे 4 से कर लीजिए, चाहे 6 से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, इससे कम वैल्यू नहीं आएगी। जैसे 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 - 4 4, 1 - 4 3, 5 - 4 1, 7 - 4 3 और 8 - 4 4। तो ये कितने हो गए, 4 4 8, 9 10 11 12 13 14 15। 15 आ रहा है क्या भाई, 4 3 7 8, 8 4 12 13 14 15, या 6 से करके चेक कर लीजिए, कभी भी करोगे तो इससे कम वैल्यू नहीं आएगी। ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है कि x - m और साइन इग्नोर करोगे तो क्या होगी, मिनिमम होगी। जब मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, आगे हम डिस्पर्सन में जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो मीन डेविएशन के अंदर हम तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियन इस्तेमाल कर सकते हैं, मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जिसको इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे बेहतर मीन डेविएशन के लिए जो हम क्या करते हैं, इस मीडियन को जो कंसिडर करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वो उसने मीन डेविएशन जो फॉर्मूला दिया उसने इसी तरीके से दिया कि भाई साइन इग्नोर करके जो क्या करो, डिस्पर्सन जो वो कैलकुलेट करो, और यहाँ पर सबसे कम जो वो इसका आता है, इस वजह से उसने क्या किया, मीडियन को जो वो कंसिडर किया। क्लियर। उसके बाद में नॉट टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वैल्यू से ये ज्यादा जो वो चेंज नहीं होगा। जैसे इस 8 की जगह आप क्या कर दो, 80,000 कर दो, तो भी क्या होगा, आपका मीडियन 5 का 5 रहेगा। समझ पा रहे हो बात। अगर एक वैल्यू ज्यादा और आ जाए, जैसे 80,000 90,000 और आ जाए, तो फिर भी चेंज हो सकता है, लेकिन इस एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से ये कभी भी चेंज नहीं आएगा। समझ पा रहे हो बात, एक्सट्रीम वैल्यू से इतना ज्यादा ये अफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। और दूसरा, और इसका लास्ट कि अगर डाटा क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव नहीं है, तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कि अगर डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, सॉरी डाटा अगर क्वांटिटेटिव नहीं है, मतलब उसको आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो, मीडियन जो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, कि भाई जैसे ब्यूटी है तो आप क्या कर दो, सबसे जो सुंदर है उसे आगे खड़ा कर दीजिए, फिर इसके हिसाब से लाइन बना दीजिए, और फिर बीच वाला जो सेलेक्ट कर दीजिए। या सबसे इंटेलिजेंस के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट को जो वो सबसे आगे खड़ा कर दीजिए, और फिर लाइन बना दीजिए, और बीच वाले को सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे उनकी वैल्यू जो वो नहीं है, तो भी आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद में इसकी बात करें अगर हम मेरिट्स की, कि भाई इसमें क्या क्या खास बातें हैं। मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला तो इजी टू कैलकुलेट है एंड अंडरस्टैंड, आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से इसे समझा जा सकता है। मुश्किल तो जो वो जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में ही आता है, बाकी जो वो ये हो सकता है। उसके बाद में ये क्या किया जा सकता है, ये ध्यान से समझिएगा। ओपन एंड क्लास में भी
कैलकुलेट हो सकता है। जैसे ऊपर अपन एक क्वेश्चन ले रहे थे, इसमें क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए जो है वो ये वाला, इसमें इन्होंने इस तरीके से दे रखा होता, लास्ट जो वो उन्होंने 40 to 50 ना लिख के लिखा होता, अबो 40, और यहाँ लिखा होता बिलो 10, कि भाई 10 से कम। अगर ये 10 से कम है तो भी अपने अपन जो वो मीडियन ये जो है वो चीज कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ लास्ट के अंदर उसने अबो 40 लिखा होता कि भाई क्लास जो है वो लास्ट वाली कंप्लीट नहीं हो रही है। क्वांटिटेटिव डाटा को जो है वो सॉरी क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे किस तरीके से, जैसे आपको ऐप में आप जैसे देखते हैं कि आपको ऐप यूज करने में कितना मजा आया, 10 में से उसे रेटिंग दीजिए, तो आप उसे एक तरीके से क्वांटिटी दे पा रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है। समझ पा रहे हैं बात? वो सही क्वांटिटी नहीं है, वो उसके जो क्वांटिटी दे रहा है उसके खुद के जो है उसका प्रेजुडाइज नेचर जो है वो उसका वहां पर रहेगा। वो किस तरीके से उसको देता है वो हमेशा वहां पर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? तो अगर इस तरीके के ओपन एंड है तो भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बिलो 10 लिखा है, कोई बात नहीं, ये जो है साइड में पड़ा है, ये भी साइड में पड़ा है, अबाउट 40 लिखा है, तो ओपन एंड के अंदर भी हो सकता है। और अगर जैसे फ्रीक्वेंसी जो वो अनइक्वल हो, जैसे उन्होंने लिखा होता 0 से 5, फिर जो वो यहाँ लिखा होता 5 से 20, यहाँ लिखा होता 20 से 30, यहाँ लिखा होता 30 से 50, और यहाँ जो है वो लिखा होता अबो 50, तो भी आप जो वो मीडियन जो वो कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, मीडियन जो वो कैलकुलेट हो सकता था। अब देखो, अगर ये अर्थमेटिक मीन में होता और ओपन एंड केस, ओपन एंड फ्रीक्वेंसी होती, तो आप नहीं कैलकुलेट कर पाते, क्योंकि अपने को क्या चाहिए थी, मिड वैल्यू एक्स चाहिए होती। यहाँ पर अपने को इस तरीके से नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, इनको लाइन में खड़ा करना है। हाँ देते हैं, दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दिया नहीं जा सकता, दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो उसकी पहली जो थ्योरी है जिसके अंदर उसने यूटिलिटी मेजर करने का कहा, उसके जस्ट बाद में दूसरा जो आया था, शायद मार्शल था, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, संदेश सर पढ़ाते, उसने यही कहा था कि भाई ये जो आप मेजर कर रहे हो ना, ये मेजरमेंट ही गलत है। कि भाई आम खाया और मुझे 5 टेस्ट आया, ये क्या बात हुई, 5 टेस्ट आया। उसने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये बता सकते हो कि मैंगो खाने में मेरे को बनाना से ज्यादा टेस्ट आया, आम को खाने में, केले को खाने से ज्यादा मजा आया, ये आप जरूर कह सकते हो। बाकी ये नहीं कह सकते आम खाया तो मेरे को 5 पॉइंट मजा आया, और जो केला खाया तो मेरे को 4 पॉइंट मजा आया, और अनार खाया तो मेरे को 7 पॉइंट मजा आया। इस तरीके से जो वो नहीं कहा जा सकता। क्लियर है भाई यहां तक का? ओपन एंड में भी कर सकते हैं, और अनइक्वल क्लास इंटरवल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में एक तो वही एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, बाकी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, क्वालिटेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए हो सकता है। बाकी इंस्पेक्शन से जो वो चेक किया जा सकता है, इंस्पेक्शन से मतलब लाइन में खड़ा करो और बीच वाला जो उसे देख के ला सकते हो। क्लियर है? या फिर आप इसे ग्राफिकली भी जो पता कर सकते हो, ग्राफिकल भी पता किया जा सकता है। आगे हम जो है वो, वैसे ये है तो नहीं अपने सिलेबस के अंदर, लेकिन क्वेश्चन आने के उसके चांस जो वो बनते हैं, इस वजह से अपन जो वो अलग अलग पढ़ेंगे, जो पाई चार्ट वगैरह जो है
उनको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक ऑगी वगैरह आएगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राफिकली जो हम किस तरीके से मीडियन जो वो पता किया जा सकता है। क्लियर। और एक इसमें ऑल वैल्यू नॉट नीडेड, बाकी तो रिजिडली डिफाइंड है, बाकी तो यही है। क्लियर है। डीमेरिट्स के अंदर अगर हम इसकी बुराई की बात करें, डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला तो जो इसका सबसे कहा जाता है कि भाई एक तो इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा सारे डाटा को, जो कि क्या है, अरेंज करना डिफिकल्ट है। बाकी जो वो ऑल वैल्यू पे बेस्ड नहीं है, बेस्ड नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल नहीं है, इस वजह से इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है। और टोटल वैल्यू वगैरह नहीं पता कर सकते, और एक्सट्रीम वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता है, ये एक और है कि एक्सट्रीम को नेग्लेक्ट कर देता है। टोटल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो जो है वो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन और उसके अंदर जो आप टोटल वैल्यू कर सकते हो, तो इसमें टोटल वैल्यू जो वो पता नहीं कर सकते। टोटल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन मतलब जैसे लिखा है कि भाई मीडियन जो है वो 5 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो सबका टोटल कितना होगा तो आप पता नहीं कर सकते, जबकि अगर अर्थमेटिक मीन होता था आप पता कर सकते थे। क्लियर है भैया। क्लियर है यहाँ तक का। क्लियर है। इसके बाद में ये जो मीडियन है वो क्या करता है, जैसे देखो ये एक कोई सीरीज है, अगर इसको दो भागों में बांटना है तो आपको कट कितना लगाना होगा, एक लगाना होगा। अगर इसको दो भागों में बांटना है तो कट कितना लगाना होगा, एक लगाना होगा। अगर जैसे इस पेन को दो टुकड़ों में तोड़ना है, तोड़ के नहीं बता सकता, बाकी जो उसको क्या करना होगा, एक बार तोड़ना होगा। तो एक सीरीज को अगर दो टुकड़ों में बांटना है तो अपने को क्या करना होगा, एक बार उसे कट करना होगा, तो ये तो क्या हो जाती है, मीडियन। वैसा वैसा अगर आपको इस सीरीज को अलग अलग तरीके से देखा जाता है कि अगर आप इसको सीरीज को चार टुकड़ों में बांटना चाहते हो, ये दो टुकड़ों में बांटना चाहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अगर आप इसको सॉरी दो टुकड़ों में बांटना चाहते हो तो उसे मीडियन कहते हैं। अगर चार टुकड़ों में बांटना है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, चार टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। अब समझिएगा, चार टुकड़ों में बांटने के लिए कट कितने लगाने पड़ेंगे, चार या तीन, क्वार्टाइल है ना, क्वार्टाइल, या फिर जैसे क्यू कहा जाता है। कितने कट लगाने पड़ेंगे, तीन, एक, दो और तीन। तो ये क्या हो जाएगा, Q1, Q2 और Q3। यहाँ कैसे कैलकुलेट करते हो, एन मीडियन जो कैसे कैलकुलेट होता है, n+1 डिवाइडेड बाय टोथ आइटम। जबकि यहाँ क्या करना है, आपको चार टुकड़ों में बांटना है, इस वजह से आप क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, n+1 डिवाइडेड बाय सॉरी फोर्थ आइटम, और n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। लेकिन यहाँ एक चीज समझिएगा, ये जो है ये आपका क्या है, पहला है Q1, तो इसको क्या करोगे आप, किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक से मल्टीप्लाई करोगे, ये पहला हिस्सा है। इसको क्या करोगे, दो से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये आपका क्या है, दूसरा हिस्सा है। और ये आपका तीसरा हिस्सा है, इस वजह से इसको क्या करोगे, तीन से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात भाई। क्लियर है।
यहाँ तक की बात समझ आई। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या करते हो, यहाँ पर क्या करते हो, पहले क्या करते हो n बाय, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन के केस में क्या करते हो, पहले n/2 करते हो, फिर जो वो आपका फॉर्मूला क्या बनता है L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाय एफ इंटू आई, सॉरी n/2 माइनस सी इंटू आई अपॉन एफ, सिंपल इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सेम वैसा वैसा होगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा n/4 और उसके बाद में क्या कर दोगे L1 प्लस n/4 माइनस सी इंटू आई अपॉन एफ। ये तो हो जाएगा अगर आपको पहला कैलकुलेट करना है। यहाँ तक की जो बातें हैं वो समझ आई कि नहीं है। और अगर यहीं पर n4 कैसे लिख दिया मैंने, n/4 अगर ये कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे L1 प्लस n की जगह क्या करोगे 3n डिवाइड बाय 4 और उसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस सी और इंटू आई अपॉन, तो इसे अपन Q3 भी कहा जाता है कि Q जो स्मॉल Q3 माइनस सी, जो 3n डिवाइड बाई 4 है उसे हम कई बार क्या करते हैं स्मॉल Q3 से भी प्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं L1 प्लस Q3 माइनस सी कि भाई Q3 से जस्ट पहले वाली इंटू आई अपॉन एफ कर दो। समझ पा रहे हो बात भाई, क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? क्या ये चीजें समझ आ रही है आपको? क्लियर है? उसके बाद में अगर आपको 5 टुकड़ों में बांटना है तो आपको क्या करने होंगे, 4 कट लगाने होंगे, 1 2 3 और 4। तो इसे क्या कहा जाता है क्वांटाइल्स कहा जाता है। ठीक है, इसे क्यू एन लिखा जाता है। वो क्वार्टाइल्स है और ये क्वांटाइल्स है, उसे सिर्फ क्यू लिखा जाएगा और इसे क्या लिखा जाएगा क्यू एन लिखा जाएगा। अगर 8 हिस्सों में बांटना है तो आप क्या करोगे ऑक्टाइल, और उसके लिए कितने कट लगाओगे 7 लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या हो जाएंगे ऑक्टाइल हो जाएंगे। अगर आपको 10 हिस्सों में बांटना है तो उसे आप क्या कहोगे डेसाइल कहोगे। ठीक है, फॉर्मूले में भी क्या होगा, वहां 4 की जगह यहाँ क्या होना शुरू हो जाएगा, क्वांटाइल के अंदर 5 हो जाएगा, ऑक्टाइल के अंदर 8 हो जाएगा, डेसाइल के अंदर जो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 9 कट लगाने हैं इस तरीके से। ठीक है, और परसेंटाइल का मतलब क्या है, आपको क्या करना है कितने में 100 हिस्सों में बांटना है, तो कितने कट लगेंगे आपके 99 कट लगेंगे। क्लियर है? अब एक चीज समझिएगा, ऐसा लिखा जाता है कि मीडियन बराबर Q2 बराबर ऑक्टाइल 3, सॉरी ऑक्टाइल जो है वो 4 बराबर डेसाइल 5 बराबर परसेंटाइल 50। कि भाई जो मीडियन है वही क्या है ऑक्टाइल 2 है, और ऑक्टाइल 2 है, सॉरी मीडियन जो है वो किसके बराबर होगा क्वार्टाइल 2 के बराबर, या फिर ऑक्टाइल 4 के बराबर, या डेसाइल 5 के बराबर, या परसेंटाइल 50 के बराबर। कारण क्या है, क्योंकि भाई ऑक्टाइल के जैसे यहाँ पर देखो क्वार्टाइल के केस में बात करें, जैसे ये आपका देखो मीडियन जो है उसने क्या किया 2 हिस्सों में बांटा, तो 50% इधर और 50% इधर, ये 4 हिस्सों में तो 25 25 25 और 25। इसका मतलब क्या है, ये Q2 से 50 इधर है और Q2 से 50 इधर है, तो ये क्या हो जाएगा Q2 के हिसाब से। वैसा वैसा आगे ऑक्टाइल जो है उसमें O4 हो जाएगा, और परसेंटाइल के अंदर क्या हो जाएगा P50 हो जाएगा।
क्लियर है भाई? अब इसमें नहीं कंफ्यूजन होगा किसी भी पॉइंट के अंदर? कर लोगे ये? कर लोगे क्या यहाँ तक? क्लियर है? तो यहाँ तक का एक बार देखिएगा। और कल आपकी क्या है, छुट्टी है क्या? छुट्टी हो तो कल अपन दिन को जो वो मोड, छोटा सा ही पॉइंट है, मोड और इनके बीच के रिलेशन देख के और जो अपने नोट्स है एक बार उससे देख के जो है वो कंप्लीट कर दें चैप्टर, ताकि सैटरडे को आप इसको रिवीजन कर दो, संडे को जो है इसका टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट में क्वेश्चन जो वो थोड़े ज़्यादा देंगे क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो लगभग 250-300 क्वेश्चन जो वो देंगे। वो साथ में ही करेंगे, एक बार नोट्स जो है वो देखना ही है, वैसे ही मोड के साथ जो नोट्स देखना ही है तो उसके साथ ही कर लेंगे अपन पूरा। एक बार नोट्स भी देख लेंगे क्योंकि उसमें एक चीज़ और है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिलेशन जो है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और एक बार नोट्स से जो पढ़ के भी दिखाना है। क्लियर है? मोड में वैसे कुछ है नहीं, मोड तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो वो 2 मिनट का ही है, तो वो उसके साथ ही कर लेंगे अपन, नोट्स के साथ ही कर लेंगे। तो कल अगर आपके छुट्टी है तो उस केस के अंदर अपन थोड़ा मॉर्निंग के अंदर जो क्लास रख लेते हैं। टेस्ट संडे को रहेगा, लगभग जो है 250 से 300 क्वेश्चन है, तो आपको टाइम भी लगेगा, 3 एक घंटे बैठ के जो वो टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि उसके बाद में आपको कोई भी पॉइंट के अंदर जो वो दिक्कत नहीं रहेगी। कल छुट्टी है तो कल अपन 10-11 बजे जो वो क्लास रख देंगे, मैं जो मॉर्निंग के अंदर मैसेज कर दूंगा या अभी इवनिंग के अंदर जो है वो मैसेज कर दूंगा। क्लियर है? बाकी यहाँ तक का करते रहिए। बाकी आपकी टेक्स्ट चल रही है, टेक्स्ट का भी जो वो कंटिन्यूस जो रिवीजन वगैरह करते रहिए, उसके अंदर अच्छे से करते रहिएगा। और टेक्स्ट का भी आपको शायद सैटरडे को टेस्ट है तो उसकी भी तैयारी करते रहिएगा ना। क्लियर है? तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। डाउट वगैरह आए ना तो आराम से जो है वो भेजते रहिएगा। बाकी कभी भी डिमोटिवेटेड वगैरह फील करो ना तो आराम से कॉल कर लेना, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, आराम से बात कर लेना कि सर इसमें कैसे करें या किस तरीके से करें, तो वो कर देंगे। अब जो है वो अपन 50%, जैसे मेरे जो सब्जेक्ट है उसका 50% पोर्शन हो चुका है क्योंकि अपन टेक्स्ट स्टेट शुरू कर चुके हैं, तो अब जो अपना थोड़ा कंसंट्रेशन जो है वो अपन ये एमसीक्यू के ऊपर जो ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एमसीक्यू करने से ही जो क्लियर होंगे। आपका क्लासेज कितनी भी हो और कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन कुछ जो है वो क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस तभी जो आपकी बात बनेगी। क्लासेज जो है वो यूँ समझ लीजिए सिर्फ 50% है, 50% आपका आगे का पोर्शन जो क्या है एमसीक्यू है। क्लासेज अच्छे से और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद अगर आप एमसीक्यू करोगे ना तो फिर ऐसा होगा कि 300 क्वेश्चन में से अगर 1-2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन में ही डाउट आएंगे और फिर वो जो है वो वहीं पर क्लियर होंगे। तो क्लासेज और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, अगर अच्छे से क्लास करके बाद में जो अपन ये करेंगे तो आपको उसमें मजा आएगा, है ना। तो संडे को आपका टेस्ट रहेगा, तब तक जो वो, हाँ बिना क्वेश्चन के अधूरा भाई। वो कहावत है ना, बिन पानी सब सुना है, वो पता नहीं मानुस और चून और ऐसा कुछ जो वो उस तरीके से एमसीक्यू जो वो अल्टीमेटली लास्ट है, लेकिन वो है कि कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो और उसके अलावा आपके जो है खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर कैसा भी सिचुएशन आएगी, मैं जो है वो एग्जाम सिचुएशन में भी अगर इस तरीके का कोई आ गया पॉइंट जो मुझे नहीं पता हो तो स्टेट्स का मतलब ये है कि मैं कैलकुलेट करके पता कर लूंगा कि क्या ये बात जो कह रहा है वो सही है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।